अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, धांधली ज़दा आम इंतखाबात से अब एक धांधली ज़दा हुकूमत वजूद में आने लगी थी कि उस हुकूमत की तश्कील से पहले ही हिस्से पर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। और इसी हवाले से आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद में पेश आई। और जमीयत उलमा इस्लाम फ़ज़ल रहमान ग्रुप के जो सरबराह हैं, अमीर हैं, मौलाना फ़ज़ल रहमान की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से वाज़े तौर पर PDM-2 की जो मुमकिना हुकूमत साजी हो रही है इस पर तनकीद की गई। वैसे तो मौलाना साहब जो हैं वो दीन इस्लाम के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत ज़्यादा इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया है और अपने इस इल्म का वो वक्तन फ़वक्तन इजहार भी करते हैं। उनके फॉलोअर्स और मदारिस का एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा सिलसिला है, पूरे मुल्क में उनके जो चाहने वाले हैं वो मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब का सियासत के हवाले से एक बिल्कुल मुख्तलिफ ओपिनियन है। और अब ये जो मौलाना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बयान दिए हैं जिस तरह से, उसके बाद ये बात तो खुल चुकी है कि मौलाना साहब को जिस तरह PDM हुकूमत में जो इस वक्त तश्कील के मराहल में है जो हुकूमत, उसमें हिस्सा नहीं मिला और उस हिस्सा ना मिलने की वजह से मौलाना साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्योंकि अभी आप देखें कि पिछले दिनों जब नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से वक्त से पहले ही अपनी विक्ट्री स्पीच की गई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को हुक्म दिया गया कि आप आसिफ जरदारी, MQM और दीगर सियासी जमातों के साथ मुलाकात करें, तो उन मुलाकातों में भी हमने देखा कि मौलाना फ़ज़ल रहमान की जो जमात है उसको कोई बहुत ज़्यादा ख़ातिर में नहीं लाया गया। मौलाना फ़ज़ल रहमान इससे पहले PDM के सरबराह थे और PDM के सरबराह होने के नाते जितने भी अहम फ़ैसले होते रहे वो उसमें हिस्सेदार थे और हर अहम फ़ैसले में वो शामिल रहे। लेकिन अब जब दोबारा से नई हुकूमत साजी शुरू हुई, PDM-2 बनाने की तैयारियां शुरू हुई, तो शायद मौलाना साहब को उस तरह भाव नहीं दिया गया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। और इसी भाव ना देने की वजह से अब मौलाना साहब अपने वसूली मौक़िफ़ पर डट चुके हैं। वसूली मौक़िफ़ इस वजह से क्योंकि मौलाना साहब की एक तारीख़ है कि जब भी इनके मफादात को ज़रब लगती है तो ये फिर अपने असूली मौक़िफ़ से हट के वसूली मौक़िफ़ पे आ जाते हैं और अपना वसूली मौक़िफ़ जैसे ही इनका पूरा होता है तो फिर ये उसके बाद दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। आप देखें कि PDM के दौरान भी जब इनकी अथॉरिटी को कुछ चैलेंज किया गया तो ये इन्होंने उस पर एहतजाज किया, नाराज़ हुए, फिर इनको मनाया गया और कहा गया कि मौलाना साहब ही PDM के सरबराह हैं तो इसलिए हर अहम फ़ैसले में ये शरीक होंगे। और उसके बाद मौलाना साहब जो हैं वो नॉर्मल हो गए। फिर आपको 2019 में PTI के दौर में मौलाना साहब का इस्लामाबाद में दिया गया धरना भी याद होगा। उस धरने में भी बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं कि मौलाना साहब से बहुत ज़्यादा वादे वाईद किए गए थे और कहा गया था कि आपको मुमकिन तौर पे सदर भी बनाया जाएगा। लेकिन मौलाना साहब से उस वक्त के किए गए कोई भी फैसला जो वादा था वो वफा ना हो सका। और अब एक बार फिर मौलाना साहब को जब नज़र आया कि आसिफ जरदारी साहब मुमकिन तौर पे नए सदर हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के अंदर कोई ओहदा लेने को तैयार नहीं है। वो सदर मुमलिकत का चारों सूबाई गवर्नर्स और इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट वगैरह के जो आइनी ओहदे हैं वो उन ओहदों पर जो है वो उनकी नज़रें हैं। हुकूमत का गंद शायद वो उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि PDM हुकूमत में जिस तरह हुकूमत नाकाम हुई और उस नाकामी का तमाम तर जो बोझ था वो सियासी जमातों में तकसीम हुआ, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी शायद समझती है कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और दूसरी जानिब मौलाना साहब जो हैं वो अब गुस्से से बिल्कुल बिखरे हुए हैं और आज उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर एक जो उनके एक कहने का तरीका है कि दर हकीकत वो बात तो धांधली ज़्यादा इलेक्शन की कर रहे थे, लेकिन उनके कहने का मकसद शायद ये था कि PTI के हक़ पर या PTI के मैंडेट पर जो डाका डाला गया है उसमें दीगर तमाम सियासी जमातों को तो हिस्सा दिया गया है, JUI को हिस्सा नहीं दिया गया, तो इसलिए वो इनडायरेक्टली वो हिस्सा मांग रहे थे। वरना उन्होंने धमकी दी है कि फिर जो फ़ैसला है वो ऐवान में नहीं बल्कि मैदान में होगा। और मौलाना साहब ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कुछ नरम
गोशा ज़ाहिर किया है। और मौलाना साहब माजी में पीटीआई के हवाले से बड़ी सख्त बातें करते रहे हैं। और अभी इवन के आम इंतखाबात से चंद रोज़ पहले भी मौलाना साहब का एक बयान था कि पीटीआई जैसी सियासी जमात को पाकिस्तान में उसका वजूद ही नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पीटीआई के हवाले से मौलाना साहब ने जब पीडीएम हुकूमत थी तो उसमें मौलाना साहब ने बड़ी तंज़िया और तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करते हुए कहा था पीटीआई के जो कारकुनान थे, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन कारकुनान थी, उनको तज़हीक का निशाना बनाया था, तज़लील का निशाना बनाया था। और पीटीआई की ख़वातीन रहनुमाओं को और कारकुनान को तितलियों से मौलाना साहब ने तशबीह दी थी और कहा था कि हम तुम्हारे पैरों के नीचे ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारे जो है वो पैर जलने लगेंगे। तो देखें कि अब मौलाना साहब ख़ुद उसी गर्म तवे के ऊपर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा उनको जलन महसूस हो रही है। और शायद ये कुदरत का निज़ाम है कि जब आप किसी के साथ इस तरह तज़हीक आमेज़ सलूक करते हैं, बात करते हैं, कोई बड़े बोल बोलते हैं, तो फिर अल्लाह का जो निज़ाम है वो अपना बैलेंस ज़रूर कायम करता है। और मौलाना साहब जो है वो एक तरह से आप समझे कि जो पीटीआई का एक मौक़िफ़ है धांधली के हवाले से, अब मौलाना साहब का ज़ाहिर बात है इसमें एक अपना ज़ाती एजेंडा है, ज़ाती मफाद है जो जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। वो अपना शेयर मांग रहे हैं और चाहते हैं कि जो पेस्ट्रियाँ पीटीआई के हिस्से पर जो हक था उसके ऊपर डाका मार के जो पेस्ट्रियाँ थोड़ी थोड़ी दीगर में तकसीम की गई हैं उसमें से एक पेस्ट्री हमें भी दी जाए। और मौलाना साहब उसी पेस्ट्री का हिस्सा मांगने के लिए ही इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम पार्लिमानी सियासत तो ज़रूर करेंगे लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे। यानी मौलाना साहब वो रास्ता भी उन्होंने खुला छोड़ा है कि हमारे साथ अगर आप बातचीत करना चाहें तो हम तैयार हैं, हमारा शेयर हमें दे दें तो हम आपके साथ हैं। और मुमकिन तौर पे होगा भी यही कि मौलाना साहब को जब राज़ी किया जाएगा, मुमकिन तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप दी जा सकती है। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो मौलाना की सियासी जमात है JUIF उसकी काबिल कदर सीटें हैं, तो बलूचिस्तान के अंदर मौलाना साहब को कोई शेयर दिया जा सकता है। इस तरह मुख्तलिफ ऐसे फार्मूले हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन मौलाना साहब का अगर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक और एंगल देखा जाए तो उससे ये भी ज़ाहिर होता है कि मौलाना साहब पीटीआई के मौक़िफ़ की किसी हद तक हिमायत कर रहे हैं। अब वो कहते हैं ना कि हुब्बे हुसैन हो या ना हो या बुग़्ज़े यजीद भी होता है बाज़ औक़ात कि आप किसी की अदावत में भी इस तरह की बात कर जाते हैं। तो मौलाना साहब को चूँकि अपना हिस्सा नहीं मिल रहा वफाकी हुकूमत की जानिब से या मुक़्तदर हलकों की जानिब से जिन्होंने पीटीआई के जो हक़ था उस पर डाका मार के पेस्ट्रियाँ बनाई, तो मौलाना साहब दर हकीकत उनको पैगाम पहुँचा रहे थे। इससे पहले आम इंतखाबात से पहले भी मौलाना साहब ढके छुपे अल्फाज में अपना पैगाम पहुँचाते रहे थे, लेकिन मौलाना साहब की बात ना बनी। और जब आम इंतखाबात भी हुए तो मौलाना साहब उसमें भी शिकस्त खा गए और एक बार फिर पीटीआई के नामज़द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मौलाना साहब को उनके आबाई हलके में एक बार फिर शिकस्त दी है। और मौलाना साहब का ये मौक़िफ़ के आम इंतखाबात में धांधली हुई है और उन्होंने आम इंतखाबात को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया है। तो ये किसी हद तक मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो धांधली के हवाले से मौक़िफ़ है उसकी ये एक बहुत बड़ी आवाज़ है। और मौलाना साहब अगरचे बहुत जल्द कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, समझौता कर लेंगे, लेकिन जब तक ये समझौता नहीं होता ता वक्त उस समझौते तक ये मौलाना साहब की जो एक तरह की गवाही है ये पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इससे पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही वो अपने लोग जिनको ज़बरदस्ती जितवाया गया उनके वीडियो बयानात मौजूद हैं। इसके अलावा जो जमात इस्लामी के लोग हैं, TLP के लोग हैं, इस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो पीटीआई के मौक़िफ़ की हिमायत कर चुके हैं। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जिस तरीके से मौलाना साहब नवाज़ शरीफ को अपोजिशन में साथ बैठने की जो है उन्होंने तरगीब दी है और उनको बुलाया है, तजवीज़ दी है, तो उससे मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हमें एक जो फूट है या जो एक दराड़ है मुस्लिम लीग नून और शीन की जो आवाज़ें हैं ये तो हम 2015-16 से सुन रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ही यानी शरीफ ख़ानदान के अंदर पार्टी पर कब्ज़े के हवाले से भी कुछ ऐसी इतलात उस वक्त डॉक्टर तारिक शाहिद मसूद की जानिब से दी गई थी और कहा गया था कि शरीफ ख़ानदान के अंदर ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के हवाले से उस वक्त कुछ ऐसी इतलात सामने आई थी। और फिर हमने देखा कि वक्तन फ़वक्तन
ये जो मुस्लिम लीग नून और शीन का ये जो धड़े थे ये वाज़े तौर पर खुल के सामने आए। फिर जब गुज़श्ता साल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने की जो है वो हुक्म दिया गया, तो उस वक्त जो हमज़ा जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं सुलेमान शहबाज और उनकी अहलिया, वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उनकी जानिब से मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से बड़ी मैनी खेज़ किस्म की ट्वीट्स भी की गई थी। तो अब मौलाना साहब का नवाज़ शरीफ साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन के बेंचों पर बैठने की दावत देना ऐसे ही है जैसे दो बेरोज़गार किसी दूसरे शहर में किसी ट्रिप पर चले जाएं। और मौलाना साहब जो हैं वो ख़ुद भी अपनी वक़्त और अहमियत खो चुके हैं। नवाज़ शरीफ साहब वैसे ही उज़्व मुअत्तल बन चुके हैं। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब उनका मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। एक धांधली ज़दा सीट पर उनको जितवाया गया जो किसी भी वक्त उनको उनसे छीनी जा सकती है। मौलाना साहब ने आज जो वफाकी हुकूमत है जो अभी बनी नहीं है, जो अभी तश्कील के मराहिल में है, उसके लिए बद्दुआओं का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया है। और आज महर बुखारी ने अपने एक प्रोग्राम के लिए मौलाना साहब का इंटरव्यू किया, तो उसमें मौलाना साहब ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ये वफाकी हुकूमत चले। यानी मौलाना साहब ने तो शुरू दिन से ही हुकूमत के आगाज़ से पहले ही जो PDM मिक्स अचार हुकूमत एक बार फिर बनाई जा रही है, जो एक तरह से इस मुल्क और कौम पर अजाब मुसल्लत करने के मुतरादिफ है, उसको बद्दुआएँ दे रहे हैं। और ये वही मौलाना साहब हैं। जब PDM की हुकूमत थी गुज़श्ता साल, तो उस वक्त मौलाना साहब कहा करते थे कि PDM की हुकूमत दर हकीकत उनकी दुआओं से चल रही है। और पिछली हुकूमत में ये दुआएँ दे रहे थे, और ये जब हुकूमत अभी तक बनी ही नहीं है तो उसकी हुकूमत साजी से पहले ही मौलाना साहब जो है वो बाकायदा उन्होंने बद्दुआओं का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा जमात इस्लामी के हवाले से एक छोटी सी खबर यह है कि आज जमात इस्लामी ने PTI के साथ अपना इत्तेहाद अचानक ख़त्म करने का ऐलान किया है। 24 घंटे भी नहीं गुजरे और जमात इस्लामी ने भी दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। जमात इस्लामी का साबिक फ़ौजी आमिर ज़ियाउल हक़ के दौर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और मुझे याद पड़ता है कि शायद 2012-13 में मुनव्वर हसन साहब जब जमात इस्लामी के अमीर थे, तो उनकी जानिब से कुछ बड़ी सख्त बातें की गई थी, कुछ बड़े सख्त बयानात दिए गए थे। और उसके बाद फिर उन्हें दोबारा जब जमात इस्लामी के अमीर के इंतखाबात हुए तो उसमें उनको शिकस्त हो गई थी, और मुनव्वर हसन साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की वजह से दूसरी बार अमीर भी मुंतखब नहीं हो सके थे। तो इस वजह से जमात इस्लामी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और इसी वजह से लगता यही है कि जमात इस्लामी को जब हुक्म दिया गया, उनको ऑर्डर किया गया, तो फिर जमात इस्लामी भी PTI के साथ इत्तेहाद से पीछे हट गई और कहा कि हमारा PTI के साथ जो इत्तेहाद हुआ था वो कौमी और सूबाई सीट दोनों सतह पर हुआ था। लेकिन PTI ने कौमी असम्बली के लिए MWM के साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद किया है, तो इसलिए फिर सूबाई सतह पर भी जो इत्तेहाद है उसकी कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। वैसे भी जमात इस्लामी की तीनों जो सीटें थी वो उनसे वापस ली जा चुकी हैं। मुमकिन तौर पे अब ये सीटें दोबारा शायद उनको एक बार फिर दोबारा गिनती का ड्रामा करके उनको वापस भी की जा सकती हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता नज़र आते हैं, क्योंकि आज 5 लोटे जाती उम्रा के जो वाशरूम है, लेटरीन है, उसमें पहुंच गए हैं, उनको वहां सजा दिया गया है। मरीम नवाज़ साहिबा के साथ PTI के ही जो आज़ाद मुंतखब मेंबरान थे सूबाई असम्बली के, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। इसके अलावा 25 लोग थे जिनके बारे में इतलात थी कि उनकी अलीम ख़ान के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बहुत सारे मामलात तय पाए थे, और आज इसी हवाले से मज़ीद पेशरफ्त भी देखने को मिली है। मेरे ख़्याल में अभी ये तोड़ फोड़ का जो अमल है PTI के अंदर ये मज़ीद जारी रहेगा। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान को झुकाना, उसको मजबूर करना, उसके जो वोटर और सपोर्टर हैं उनकी हिम्मत तोड़ना है। ये सारी नफ्सियात की आसाब की जंग है। इसमें अब तक इमरान ख़ान साहब तो कामयाब रहे हैं, लेकिन अभी ये जो आज 2 हमले PTI के आज़ाद उम्मीदवारों पर हुए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून और अलीम ख़ान के ये हमले शामिल हैं, उसकी वजह से अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो PTI के जो वोटर और सपोर्टर हैं वो कुछ दिल बर्दाश्ता नज़र आते हैं। लेकिन ये लंबी गेम है और पिछले 2 साल से आप देखें कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो ये लंबी गेम लड़ रहे हैं, टेस्ट मैच समझ के वो खेल रहे हैं। ये T20 नहीं है। अगर जितनी मुश्किलात इमरान ख़ान साहब ने अब तक मेरे ख्याल में देखी हैं,
अगर मुस्लिम लीग नून के नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी या मौलाना होते तो कब के वो समझौता करके जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे जो है वो सर झुका चुके होते। लेकिन इमरान खान साहब पिछले 2 साल से डटे हुए हैं, जेल में हैं। उनका निकाह भी जो है वो फासिद करार दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। तो ये छोटे छोटे नुकसान हैं जो मुमकिन तौर पे पीटीआई के उम्मीदवारों को अभी बुरे लग रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो यकीनन इनके फ़वाइद भी होंगे। ये कुछ बातें थीं, कुछ तफसीलात थीं जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।